हाय स्टूडेंट, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक योगा वाले जो कि एलिमेंट्स आप योगा का पढ़ रहे थे उससे नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्याहार। उस प्रत्याहार के विषय में जानेंगे। 3 हम लोगों का योगा ऑफ एलिमेंट्स में बच चुका था। प्रत्याहार बचा था, ध्यान बचा था, धारणा बची थी और समाधि, यानी 4 चीज हमारे इसमें इस टॉपिक में बच गए थे। तो इसका हम आज प्रत्याहार के विषय में बताएंगे। प्रत्याहार इज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन विच द इंडिविजुअल टू एबल एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑफ सेंस। प्रत्याहार का मतलब यह है कि वह मनुष्य या वह व्यक्ति अपने आत्मनियंत्रण किसी एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को आत्मनियंत्रण कर लेता है, उसे प्रत्याहार बोलते हैं। इंडीड कंट्रोल द माइंड ऑफ एंड सेंस कॉल्ड द प्रत्याहार, यानी मुख्य रूप से वास्तव में ये माइंड का कंट्रोल ही प्रत्याहार होता है। फिर कह रहा है कि द अटैचमेंट ऑफ वेरियस सेंसेस द वर्ड ब्यूटी वर्ड्स टच टेस्ट स्मेल etc। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे सेंस हैं कि जैसे कि ब्यूटी है, शब्द है, टच है, स्पर्श है, स्वाद है, स्मेल है, इस पे आपको कंट्रोल करना होता है। तो ये इंटरनल कंट्रोल होता है। तो उसी को कह रहा है कि आत्मनियंत्रण, यानी आंतरिक रूप से जो आप कंट्रोल कर लेते हैं। सौंदर्य पे कंट्रोल कर लेते हैं और सौंदर्य को देख करके आप विमुख नहीं होते। विमुख का मतलब विचलित होना, अपने मार्ग से विचलित होना। टेस्ट को देख करके, स्वाद को देखकर अपने जो योगा के एलिमेंट्स है उससे आप, जैसे कि हमने एक बताया था ना कि इसमें नियम में बताए थे, उसमें जो 5 हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की परिधान जो होता है, उसमें आता है कि नियम से आप विचलित हो जाएंगे। यदि आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप विचलित हो जाएंगे। तो वह कह रहा है कि मुख्य रूप से आत्मनियंत्रण ही प्रत्याहार कहलाता है, जिसके अंतर्गत वर्ड, शब्द, ब्यूटी, टच, टेस्ट, स्मेल इत्यादि है। डाइवर्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम द वे ऑफ सेल्फ वेलफेयर, यानी जब हम या कोई व्यक्ति अपने रास्ता से विमुख होता है या बिखरने लगता है, द प्रैक्टिशनर ऑफ प्रत्याहार स्टार्ट फीलिंग एक्सटर्म द प्लेजर इन द रिमेंबरिंग गॉड, यानी आदि आत्मशक्ति मनुष्य के आत्म कल्याण से विमुख कर देता है। आशक्ति मनुष्य के आत्म कल्याण से विमुख कर सकता है, यानी जो इसके अंदर जो समाहित हैं, यानी वर्ड में शब्द, सुंदरता, स्वाद, स्पर्श, स्मेल से यदि इससे विचलित हो जाते हैं तो मनुष्य अपने आत्म कल्याण से विमुख हो जाता है। तो ये है हमारा प्रत्याहार, यानी आत्मनियंत्रण को करना ही हमारा प्रत्याहार होता है। ठीक, अब आते हैं धारणा पे। धारणा इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्रता ही धारणा कहलाती है। इट्स सीन दैट माइंड हैज टेंडेंसी टू गेट सेक्रेट। आप देखे होंगे, आमतौर पे आप देखे होंगे कि मनुष्य का जो दिमाग होता है इधर उधर बिखरने लगता है, बट इट इज द सेक्रेट माइंड ऑफ ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड सेट और फोकल पॉइंट। बिखरने लगता है यानी इधर उधर आपका जो मन होता है वो घूमने लगता है, तो उसी को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल कर लेना ही धारणा कहलाता है। इसका एक फोकल पॉइंट होता है, जैसे कि हमारे इस माथे के बीच में या नोजल के टच वाले ऊपर वाले पॉइंट को अगर हम 1 टक प्रतिदिन या इसको अगर लगा करके हम देखते हैं तो ये जो होता है हमारा इसे बीच में या इसे देखने से हमारा धारणा की स्थिति
बहुत तेज जागृत होती है यानी बढ़ती है। द फोकल पॉइंट कैन बी द सेंटर ऑफ फॉरहेड और नोवेल और पॉइंटेड ऑफ शूटिंग लाइटिंग ऑफ डिस्टेंस। इससे हम इसको एक और तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, जैसे इसको यहाँ पे हम देखते हैं या यहाँ पर भी अपना ध्यान लगा कर ऐसे हम कर सकते हैं। या अपने हेड से कुछ दूरी पर कोई अपने दीवार पे मार्क लगा करके या कोई दीप को प्रज्वलित करके यदि हम उसको सीधी अवस्था में उसको देखते हैं, ऐसे एकदम उसको देखते हैं, तो ये हमारा ध्यान धारणा की प्रवृत्ति जागृत होती है, बढ़ती है। धारणा इज ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड समाधि। समाधि से पहले वाली ये स्थिति होती है। इन फैक्ट धारणा इज ए मेंटल एक्सरसाइज विच एबल टू योगी टू अहेड टूवर्ड ध्यान एंड समाधि। यह एक मन की एक्सरसाइज है, जो धारणा होती है ये मन की एक्सरसाइज है, जो बैठे बैठे हम कहीं भी कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं ध्यान। ध्यान इज ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड। जो ध्यान कह रहा है कि ध्यान मन की पूर्ण स्थिरता की प्रक्रिया है। ओके, इट इज स्टेज प्रियोर ऑफ समाधि। प्रियर समाधि यानी समाधि से पहले की चरण है। जनरली ध्याना रिमाइन अटैचमेंट अवर लाइफ एवरी मोमेंट। सामान्य तौर पे ये हमारे जीवन से हर क्षण जुड़ा होता है। वी वर परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क द फैमिली। जब हम किसी फैमिली से अपने परिवार के सदस्यों से बात करते रहते हैं या बात करते हैं, इट इज़ यूजुअली एडवाइज टू बी दैट टास्क विच ध्यान। तो आपको कोई कहता है कि बिल्कुल आप ध्यान लगाकर सुने या कहें कोई भी बात को, उसे ध्यान से करना, ध्यान से नहीं लोग कहते हैं। बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द अप्रोप्रिएट मीनिंग। लेकिन इसका हम सही रूप से इसका महत्व या मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। इनफैक्ट ध्यान इज ए कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ओवर ए पीरियड टाइम विदाउट एनी डायरेक्शन। यानी बिना डायरेक्शन के, बिना समय के हम अपने पूरे समय में अपने दिमाग के ऊपर या अपने शरीर या अपने वर्ग के ऊपर ध्यान देना ही ध्यान कहलाता है। जैसे कोई भी वर्क कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम अगर कोई ध्यान से कोई काम ना करें, यही है योगा में, इसी को जागृत किया जाता है, इसी को तेज बनाया जाता है। ध्यान की बस ध्यान वाली जगहों पे इसको ध्यान से करने की एक सलाह दिया जाता है। तो योगा से ही इसका इंक्रीजमेंट हो सकता है, तो इसी को हम ध्यान कहते हैं। अब आते हैं समाधि। द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विच द सोल इज द सुपरमैन सोल इज कॉल्ड द समाधि। यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन ही समाधि कहलाता है। समाधि इज आल्सो कॉल्ड द चेकिंग और डिस्टर्बिंग ऑफ ऑल इम्पल्स ऑफ माइंड। ये कहा जाता है कि अपने मन के आवेग को चीरना, विनाश करना या उसको अपने मन के आवेग को, एक सिंपल वर्ड में कर सकते हैं, अपने मन के आवेग को विनाश करना ही समाधि कहलाता है। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ ध्याना मेन वेन द डिसअपरेप्रियंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टेक द प्लेस। ध्यान की अवस्था में आत्मबोध गायब हो जाता है। जब ध्यान अब हम कोई करते हैं तो अपना आत्मबोध समाप्त हो जाता है। तब योगी समाधि को प्राप्त कर लेता है। जब कोई भी योगी, अब समाधि का मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन, यानी आपका लाइफ, आपका जीवन का अंत या अपने जीवन का पूरा सार समझ लेना या समझ करके इस स्थिति में जाना समाधि कहलाता है। तो ये हमारा समाधि का जो ये पूरा योग ऑफ एलिमेंट है, ये हम इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं। थोड़ा आपको
इस चीज़ को रिवाइज करने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रिया। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके विषय में जानेंगे कि आसना क्या है, योगिक क्रिया क्या है, मेडिटेशन क्या है, प्राणायाम क्या है। वैसे इसका थोड़ा थोड़ा सार या थोड़ा थोड़ा हम इसका जो अर्थ है अपने प्रीवियस टॉपिक में बता चुके हैं। इसमें भी बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, कैसे कर सकते हैं, पूरा इसका डिटेल इसमें दिया है। ओके, बाय।